जीन्स वर्सेस एनवायरनमेंट की सेकंड वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और अभी हम एनालाइज करेंगे हजरत यूसुफ का वाकया और उनकी शख्सियत के पहलू। उनकी शख्सियत में जीन्स का रोल क्या था और एनवायरनमेंट या नर्चर का रोल क्या था। जैसा कि हजरत यूसुफ बनी इसराइल की कौम में पैदा हुए जिनके अंदर नस्ल दर नस्ल पैगंबरी चली आ रही थी, इस तरह जेनेटिकली वो एक प्योरीफाइड सोल थे और पैगंबरों की लड़ी में से थे, तो अल्लाह के पसंदीदा और चोजन पीपल थे। इस तरह हम ये मानते हैं कि जेनेटिकली हजरत यूसुफ जब पैदा हुए तो बाय बर्थ ही वो पैगंबर पैदा हुए थे। हजरत यूसुफ के प्योरीफाइड जीन्स का अंदाजा हमें उनके ख्वाब बताने की रवायात से मिलता है कि उन्होंने अपने वालिद से तज़किरा किया अपने ख्वाबों का, तो उन्होंने ये कहा कि हर चीज अपने भाइयों को ना बताना, कहीं वो हसद में मुब्तला ना हो जाएं। और ये जो उनके ख्वाब थे ये वाज़े इशारे थे कि उनको पैगंबरी मिलने वाली है। साइकोलॉजिकली इस चीज को एनालाइज करते हैं कि जो जीन्स हैं वो तो हजरत यूसुफ के और उनके भाइयों के एक जैसे थे, सिमिलर थे, तो उनमें फर्क कहां पर था? क्या वजह थी कि एक भाई पैगंबर है और वो प्योरीफाइड और चोजन वंस में से है, जबकि उनके भाइयों के अंदर कुछ इंसानी सफात ऐसी मौजूद है जो इतनी पसंदीदा नहीं है, जैसे कि हसद का जज्बा। क्या इसमें कोई जीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है या डिफरेंस ऑफ जीन्स है या नहीं है? हमें कुरान की रवायात से ही और मुख्तलिफ रवायात से ही ये अंदाजा मिलता है कि हजरत यूसुफ की जो वालिदा थी और उनके जो भाइयों की वालिदा थी वो मुख्तलिफ थी। इस तरह हाफ ऑफ दी जीन्स शेयर होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दरअसल हजरत यूसुफ को जो पैगंबरी मिलनी थी ये दरअसल उनके प्योरीफाइड जीन्स की वजह से थी, तो ये वो नजीबुत तरफैन होने की वजह से थी। उसके बाद ये होता है कि वाकई हसद में मुब्तला भाई उनको फेंक देते हैं, यहां से आजमाइश शुरू होती है। और हो क्या रहा है, दरअसल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट था वो इतना एनरिच नहीं था कि एक पैगंबर की मुकम्मल ट्रेनिंग हो पाती। जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में हजरत मूसा का वाकया आपको बताया ना कि हजरत मूसा के वाकये में क्यों उनकी जो घोड़ा था वो जाके रॉयल फैमिली को ही टच हुआ, कि दरअसल अल्लाह ताला ये चाहते थे कि एक स्लेवरी माइंडसेट के साथ परवरिश ना पाई जाए इस पैगंबर की। इसी तरह हजरत यूसुफ को चूंकि पैगंबर बनना था और बादशाह बनना था, तो जरूरी था कि उनकी ट्रेनिंग भी एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो कि जो उनके शायाने शान हो। यहां से अल्लाह ताला उनको उठा के ले जाते हैं कहीं दूर की बस्तियों में। जब वो मिस्र में पहुंचते हैं और वहां पर अगेन एक सेकंड आजमाइश उनकी आती है, तो ये भी दरअसल एक आजमाइश ऐसी थी कि प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट या कल्बे सलीम की जो उनकी थी कैपेसिटी थी, उनकी शाकिला को तरतीब दिया जा सके। शाकिला आपने याद रखना है इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट, उन दोनों की इंटरेक्शन से आखिरी जो शक्ल हमारी बनती है वो हमारी शाकिला होती है। तो ये जो वो टाइम पीरियड था, उसके बाद जैसे कि हजरत मूसा को 10 साल के लिए एग्जाइल पे भेज दिया जाता है, जलावतनी काटी उन्होंने, तो हजरत यूसुफ को फेंक दिया जाता है जेल में। कैद खाने में हजरत यूसुफ 10 साल गुजारते हैं, गौर फिक्र में टाइम गुजारते हैं, यहाँ पर प्रीचिंग करते हैं, तबलीग करते हैं, अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाते हैं। इस तरह उनकी शख्सियत अंदरूनी तौर पर मजबूत होती है। ये चीज क्यों चाहिए होती है? जैसा कि एक बीज को एक जगह पर जड़ पकड़ने में वक्त लगता है ना, हम एक पौधा एक पनीरी लगाते हैं, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी हम देते हैं, हमने उसको अच्छी खाद डाली, अच्छी हवा है, सब कुछ है, लेकिन रूट्स को अपनी जगहों पर मजबूत होने में वक्त लगता है। ऐसे ही ये जो टाइम पीरियड होता है जब हम पक रहे होते हैं, हमें दम लगा हुआ होता है और हमारे काम नहीं हो रहे होते हैं, हम स्टक्ड महसूस करते हैं अपनी जिंदगियों में और हमें यह लगता है कि हमारी तरक्की और ग्रोथ रुकी हुई है, हम एक बिरयानी की देह की तरह दम दिए हुए हैं। तो ऐसे ही जितनी जैसी शख्सियत अल्लाह ने एक देनी होती है, उसी के मुताबिक ही उस एनवायरनमेंट में ऐसी तमाम असबाब पैदा किए जाते हैं कि जो उस टाइम पर सफिशिएंट होते हैं, सिर्फ हमें उनके बारे में सूझबूझ नहीं होती है। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको इस चीज की अच्छी समझ होती है और वो कभी भी अल्लाह से शिकवा कना नहीं होते हैं। इसी तरह हजरत यूसुफ का जो वो वक्त है जो कैद खाने में गुजरता है, वो बहुत ही मीनिंगफुल गुजारते हैं उसको और बिल्कुल वक्त जाया नहीं करते, तशक्कुर में गुजारते हैं, इबादत में गुजारते हैं और अपने मिशन को जारी रखते हैं। जब वो वक्त आता है कि उनका बाहर निकलना जरूरी हो जाता है, तो ऐसा सबब पैदा होता है
कि वो बाहर आ जाते हैं, ना सिर्फ बाहर आते हैं बल्कि बादशाह बन जाते हैं। अब उनके पास सारी जमाने की भाग दौड़ है। तो वो बच्चा जो कुएं में डाला गया था और उसके जीन्स प्योरीफाइड थे, जिसको बचपन में ख्वाब आ रहे थे कि वो पैगंबर बनेगा, उसके पैगंबर बनने के लिए तमाम असबाब पैदा किए गए, उसकी ट्रेनिंग की गई, माहौल दस्तयाब हुआ कि जो उनको बादशाह बनने में मदद दे सके। तो अब आपको समझ आएगी कि जीन्स और इन्वायरमेंट, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी दरअसल है क्या, और इसका जो एक रियल ग्राउंड्स हैं, रियलिटी है, वहां पर ये कैसे हमें नजर आता है कि ये कैसे हमारे सामने आती हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, अगर जीन्स वाजे नहीं है, जीन्स इस काबिल नहीं है, तो वो अच्छे इन्वायरमेंट में भी वो रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। इसी तरह से अगर जीन्स प्योरीफाइड हैं लेकिन इन्वायरमेंट वो के सारे फैक्टर्स मुकम्मल नहीं हुए हैं, तो तब भी वो जो शख्सियत है या उसका जेनेटिक मेकअप है वो पनप नहीं सकेगा और वहीं पर रह जाएगा। तो इस तरह हमने भी ये अंदाजा लगाना है कि हमारी अपनी जिंदगियों में जहां कहीं आप स्टक हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने ये समझना है कि दरअसल हमारी शाकिला तरतीब दी जा रही है, हमारी कैपेसिटी मैयर की जा रही है। इस मैयरमेंट के बाद उसी के ही हिसाब से हमें नवाजा जाएगा। एक 2 लीटर की जो बोतल है उसमें 2 लीटर ही दूध आएगा, एक गिलास का जो पैमाना है उसमें उतना ही दूध आएगा। तो जितनी हमारी शाकिला बनेगी ओवरऑल इस इंटरेक्शन के नतीजे में, उतना ही हमें आउटपुट और फीडबैक भी मिलेगा।